अध्याय 39 ब्राउन शुगर पानी। हम बुरा नहीं है। ये शिन ने मुस्कुराते हुए ये जुबान की ओर देखा। ये जुबान चुप थी। अरे अरे अरे, तीसरी बहन। वे दोनों जिम से बाहर चले गए। रात में उनकी बड़ी बहन ये वान और उनकी दूसरी बहन ये यंग भी लौट आईं। तीसरी बहन, आपके पास हाल ही में वापस आने का समय क्यों है? ये वान ने ये शिन की ओर देखा और पूछा। कुछ चीजें हैं जो हाल ही में हुई हैं। क्या हाल ही में कोई मास्टर माँ नहीं थी? वह इंटरनेट पर वह व्यक्ति है जिसने कहा था कि उसे मार्शल एथिक्स की परवाह नहीं है। वह बस चीनी मार्शल आर्ट की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा है और चीन की चीनी मार्शल आर्ट को हंसी का पात्र बना रहा है। इस बार मैं मास्टर माँ की तलाश के लिए तैयार हूँ। ये सबसे अच्छा होगा यदि मैं उसे सुधारने के लिए भावनाओं का उपयोग कर सकूं। यदि नहीं तो मैं उसे सुधारने के लिए बल प्रयोग करूंगा। जैसे ही ये शिन बोली, उसके होठों के कोने थोड़े मुड़ गए, उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। तीसरी बहन, क्या तुम उसे हरा सकती हो? वह प्रिमोडियल कैस्ताइजी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हैं। बकवास, मैं प्रांतीय मार्शल आर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। बोलते समय ये शिन चिल्लाया। उसने दूसरी पार्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। रात के खाने के बाद ये हुआ ने झेंग जियांगहाओ को फोन किया। झेंग जियांगहाओ अस्पताल में अपनी मां के साथ था। जब उसने देखा कि ये हुआन उसे बुला रहा है तो वह अचानक उठ खड़ा हुआ और कॉल का जवाब देने के लिए गलियारे की ओर चला गया। यंग मास्टर, क्या गलत है? जियांगहाओ, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम सेना से आए हो। क्या आपके पास अभी भी ऐसे लोग हैं? मैं एक टीम बनाने की योजना बना रहा हूँ। आखिरकार आप सभी सेना से आए हैं। एक बुनियाद के साथ मुझे शुरुआत से ही किसी टीम का नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर से ये जुबान की आवाज आई जिसने झेंग जियांगहाओ को चौंका दिया। दरअसल उनके पक्ष में कई लोग थे। कीमत कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 30,000 युआन मिलेंगे। जो भी आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा और आप उन्हें भर्ती करने में मेरी मदद करेंगे। अगर आपके जैसे लोग हैं तो उनकी मदद करें। जहां तक कि किसे भर्ती करना है, आप जैसा उचित समझे वैसा कर सकते हैं। मुझे आप पर विश्वास है, ये हुआ ने कहा जब वह अपने हाथ में बॉडी स्ट्रेंथिंग पोशन के साथ खेल रहा था। ये जुबान एक साधारण कारण से सेना से लोगों को चाहती थी। उनके पास आधार था और वे आज्ञाकारी थे। ये दोनों ही काफी थे। रात में उनकी दूसरी बहन ये यंग ने पहली बार रॉक पेपर और कैची का खेल जीता। फिर जब उसने ये जुबान को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। छोटे भाई, आज रात मेरे साथ आओ। आज रात तुम मेरी हो। ये जुबान चुप थी। अरे, क्या उसकी बहनों को ऐसा करना पड़ा? क्या उनका कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं था? यदि ये शब्द उसकी बहनों को सुनने को मिले तो वे निश्चित रूप से केवल एक ही वाक्य कहेंगी, हाँ तुम नहीं सुनते। उन्होंने अपना पाजामा पहन लिया। ये यंग ने बर्फ सफेद पायजामा का एक सेट पहना था। यह उनकी चौथी बहन ये चैंग के क्यूट अंदाज से बिल्कुल अलग था। यहाँ आओ, मुझे गले लगाओ। ये यंग ने अपनी बाहें खोली और ये हुआ ने खुद को अपनी दूसरी बहन की बाहों में फेंक दिया। उसे कोमलता का एहसास हुआ। इसके अलावा ये तब हुआ जब उसकी दूसरी बहन ने अपनी ब्रा उतार दी। ठीक है, सो जाओ। ये यंग ने ये हुआन को गले लगाया और फिर से पूछा, छोटे भाई, क्या आप अपनी दूसरी बहन से चिकित्सा सीखना चाहते हैं? जब से उसने झेंग जियांगहाओ ने पिछली बार जो कहा था उसे सुना, ये यंग ये जुबान को उसके जैसा एक जूनियर डॉक्टर बनाना चाहती थी। हालांकि ये जुबान ने पलटकर ये यंग को एक स्पष्ट रवैया दिया। साइन इन करने का अवसर प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। क्या आप साइन इन करना चाहते हैं? क्या उसे एक और साइन इन अवसर प्राप्त हुआ था? कहने की जरूरत नहीं है, उसकी दूसरी बहन की गिरावट दर बहुत अधिक थी। उसने साइन इन किया। साइन इन सफल। सुपर दिव्य औषधीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। फिर ये हुआन के दिमाग में औषधीय ज्ञान का सागर उमड़ पड़ा। वह चौंक गया और कुछ देर तक इसे पचाता रहा। ये सोचकर कि वह सो गया है, ये यंग ने सावधानीपूर्वक सोने की तैयारी की। एक क्षण बाद ये हुआन एक ठंडी फुसफुसाहट से जाग गया। उसने ये यंग की ओर देखा जिसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। फिर उसने अपना पेट पकड़ लिया। ये हुआन ने समय के बारे में सोचा। निश्चित रूप से यह उसकी अवधि थी। उसकी दूसरी बहन दूसरों की मदद कर सकती थी, लेकिन जब खुद को बचाने की बात आई तो वह ऐसा नहीं कर सकी। क्या वह अब भी ये हुआन को चिकित्सा कौशल सिखाना चाहती थी? ये हुआन ने इसके बारे में सोचा और बिस्तर से कूद पड़ी। हालांकि
उनके कार्यों के कारण ये यंग को कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आखिरकार ये बहुत दर्दनाक था। यह इतना दर्दनाक था कि वह इधर उधर घूमना चाहती थी। उनकी अन्य बहनें पहले से ही सो रही थीं। ये हुआ ने भंडारण कक्ष में प्रवेश किया और अपने सामने चीनी दवा कैबिनेट को देखा। वहां टेट्राडियम फल, लिंडेरा जड़ें, वुलिंगजी, लाल पेओनी जड़ें, लोहबान, सिचुआन लवेज, कोरिडालिस, दालचीनी, सौंठ और सौंफ थे। जैसे ही उसने सामग्री उठाई, ये हुआ ने उन्हें तौलना शुरू कर दिया। इन जड़ी बूटियों का उपयोग मासिक धर्म की ऐंठन के इलाज और नींद के लिए किया जाता था। फिर उसने ब्राउन शुगर का पानी उबाला। कुछ ही मिनटों में उसने मलबा हटा दिया और ऊपर ले जाने से पहले ब्राउन शुगर के पानी को एक बड़े स्टेनलेस स्टील थर्मल फ्लास्क में डाल दिया। इस समय ये यंग पहले से ही बिस्तर पर कराह रही थी। ये हुआ ने उसकी ओर देखा और आह भरी। उसने सोचा, दूसरी बहन, तुम पहले से ही ऐसी हो और फिर भी मुझे डॉक्टरी पढ़ाना चाहती हो। आप अपने आप को कब ठीक कर सकते हैं? फिर उसने कहा, दूसरी बहन, उठो और थोड़ा ब्राउन शुगर पानी पी लो। ये जुबान ने अपनी दूसरी बहन की मदद की और उसे ब्राउन शुगर वाला पानी खिलाया। ये यंग, जो अभी भी दर्द से बहुत पसीना बहा रही थी, ने ब्राउन शुगर पानी का एक घूंट लिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा, मानो उसके शरीर में गर्मी की लहर फूट पड़ी हो। दर्द तुरंत बहुत कम हो गया। दूसरी बहन, देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी आलोचना करना चाहता हूँ, लेकिन अपने चिकित्सा कौशल से तुम खुद को भी नहीं बचा सकती, फिर भी तुम मुझे पढ़ाना चाहती हो। ये यंग चुप थी। वह और क्या कह सकती थी। उसने एक और घूंट लिया। रात अनमने ढंग से बीती। अगली सुबह ये हुआन जल्दी उठा और अपनी दूसरी बहन के लिए ब्राउन शुगर पानी का एक बर्तन बनाया। नहा धोकर वह आंगन में चला गया। वह मुट्ठी तकनीक का अभ्यास करने के लिए जल्दी उठा। पहले उसने थर्ड सिस्टर से 8 एक्सट्रीम फिस्ट मास्टरी के लिए साइन इन किया था। फिर ये हुआन ने अभ्यास करना शुरू कर दिया। 8 एक्सट्रीम फिस्ट चीनी मार्शल आर्ट में एक मुट्ठी तकनीक थी। इस मुट्ठी तकनीक का शब्द 8 चरम सीमाएं, प्राचीन भौगोलिक अवधारणा, स्वर्ग और पृथ्वी में 9 प्रांतों की 8 चरम सीमाएं से उत्पन्न हुआ है। यह अवधारणा प्राचीन पाठ हुइनानजी फॉलोइंग फॉर्म ट्रेनिंग से ली गई थी। वर्तमान में जब मार्शल आर्ट में 8 चरम शब्द का उपयोग किया गया था, तो इसका मतलब था कि कोई व्यक्ति सभी दिशाओं में बहुत दूर तक अपनी ताकत लगा सकता है। 8 एक्सट्रीम फिस्ट एक छोटी दूरी की फिस्ट तकनीक थी। इसके आंदोलनों ने आमतौर पर उग्र, सरल और हिंसक शैली अपनाई। तकनीक के संदर्भ में इंच दर इंच आगे बढ़ना और किसी को अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना महत्वपूर्ण था। इसमें वास्तव में हिट होने, मदद करने, निचोड़ने, झुकने, नहने और हिलने की विशेषताएं थीं। 8 चरम मुट्ठी में कमर के चारों ओर घूमने और किसी की उंगलियों में घुसने की अनुमति देने से पहले पैर की एड़ी से ताकत लगाना शामिल था। इसलिए विस्फोटक शक्ति अत्यंत महान थी और मार्शल आर्ट की विशेषताओं से भरी हुई थी। इसमें एक पैर के प्रहार से आकाश और 7 महाद्वीपों को हिला देने की शक्ति थी। इस प्रकार पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट की दुनिया में जब 8 चरम मुट्ठी के बारे में बात की गई, तो ये कहा गया कि ताइजी का उपयोग दुनिया को शांत करने के लिए किया जाता है और मार्शल आर्ट का उपयोग ब्रह्मांड को स्थिर करने के लिए किया जाता है। ये कहा जा सकता है कि 8 एक्सट्रीम फिस्ट का चीन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था और यह शीर्ष मार्शल आर्ट तकनीक भी थी। ये जुबान ने हर चाल का अभ्यास करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी मंजिल पर खिड़की से एक जोड़ी खूबसूरत आंखें उसे देख रही थीं। उसकी खूबसूरत आंखें सदमे से भर गईं। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।